हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्क इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। एक बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी है ये चार्ज की, जिसे समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्वांटाइजेशन समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों, क्वांटाइजेशन वर्ड ये बनता है क्वांटम से। अब क्वांटम क्या है, तो इसे समझते हैं। और इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, और उसके लिए हम एक डेयरी मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही, डेयरी मिल्क चॉकलेट। मन में लालच आया, लार मत टपकाना। दोस्तों, डेयरी मिल्क चॉकलेट हम सबने खाया तो है ही। अब डेयरी मिल्क चॉकलेट को अगर आप देखते हो तो उस पर स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, कई सारे बने होते हैं। अब देखो, अगर ये चॉकलेट बार, इसे मैं एक क्वांटिटी मान लूं कोई, ये एक पूरी क्वांटिटी है कोई, तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स ही इस क्वांटिटी के क्वांटम हैं। कैसे? क्वांटम उस पीस को कहते हैं जिससे मिलकर पूरी क्वांटिटी बन जाती है। तो अगर मैं छोटे छोटे क्वांटम को ऐड करता जाऊं तो क्या बन जाएगा? एक बड़ी सी क्वांटिटी। अब इसी को उल्टा सोचो, क्वांटिटी को अगर मैं ब्रेक करता जाऊं तो मुझे जो छोटा सा पीस मिलेगा स्क्वायर, वो क्या है? क्वांटम। तो वो जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है उसमें जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, वो क्या है? उस चॉकलेट बार के क्वांटम है। पूरा चॉकलेट बार इन्हीं क्वांटम से मिलकर बना है, उन्हीं छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर बना है। अब इमेजिन करो, चॉकलेट बार की जगह चार्ज। तो अगर मैं चॉकलेट बार को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रहा था तो छोटे छोटे स्क्वायर्स मिल रहे थे मुझे। ये स्क्वायर्स ही क्या थे? उसके क्वांटम थे। अब ऐसे ही अगर मैं चार्ज को ब्रेक करना शुरू करूं छोटे छोटे पीसेस में, तो दोस्तों जो सबसे छोटा पीस हमें मिलता है वो मिलता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब। अब चाहे आप इसे पॉजिटिव में लो या आप इसी को नेगेटिव में ले लो, लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है इस नंबर पर। कौन सा नंबर? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम्ब। तो जैसे चॉकलेट बार के लिए क्वांटम था एक छोटा सा स्क्वायर उसका, वैसे ही चार्ज के लिए क्वांटम है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो दोस्तों, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, और इसे यूजुअली हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। तो दोस्तों, चार्ज अगर आप किसी बॉडी पर देख रहे हो तो उस चार्ज का क्वांटम क्या है? ई। यानी कि कोई भी चार्ज इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस से मिलकर बना है। जैसे इन छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर चॉकलेट बार बना है, वैसे ही इन छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस से मिलकर पूरा का पूरा चार्ज बनता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? तो दोस्तों, क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी चार्ज एलिमेंट्री चार्जेस के क्वांटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसे एक प्रोसेस के तौर पर हम
देखना चाहेंगे। कैसे? मान लो आपको एक पूरा चॉकलेट बार बनाना था, आपने एक एक स्क्वायर पीसेस अरेंज करने शुरू किए। अब स्क्वायर पीसेस एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है। ऐसे ही जब आप कोई चार्ज बनाते हो तो आप एलिमेंट्री चार्जेस को अरेंज कर सकते हो। एक एलिमेंट्री चार्ज हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो अगर किसी भी बॉडी पर आप चार्ज ले आ रहे हो तो वो क्या आ सकता है? 1e का चार्ज आ सकता है, 2e का चार्ज आ सकता है, 3e का चार्ज आ सकता है। ऐसे ही अगर हम सोचें तो टोटल चार्ज Ne के फॉर्म में किसी भी बॉडी पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जहां हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो n है, ये n एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अब ऐसा जरूरी क्यों है दोस्तों? जरूरी ये इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो मटेरियल के स्ट्रक्चर पर हमें यह बताया जाता है कि कोई भी मटेरियल एटम से बेसिकली बनता है और कोई भी एटम तीन बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। और वो तीन बेसिक एलिमेंट्स दोस्तों हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ हमारे लिए कि हम इन पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। अब दोस्तों लास्ट लेक्चर जिसमें हम चार्ज की स्टडी कर रहे थे उसमें हमने सीखा था कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। अब दोस्तों अगर आप इस नंबर पर ध्यान दो तो ये वही नंबर है जो अभी हम स्टडी कर रहे थे, जिसे हम क्या नाम दे रहे थे? एलिमेंट्री चार्ज। अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं तो उनके चार्ज एलिमेंट्री चार्ज हैं। आप इससे छोटा पीस डिवाइड नहीं कर सकते दोस्तों। तो अगर मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता तो मैं इससे छोटा चार्ज प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं सबसे छोटा चार्ज दे पाऊंगा किसी बॉडी को तो वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब ही दे पाऊंगा। तो मान लो कि मैंने एक एलिमेंट्री चार्ज दे दिया किसी बॉडी को, मैं और चार्ज देना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक और दे सकता हूं। तो टोटल मैंने कितने दे दिए? 2e। मैंने एक एलिमेंट्री चार्ज और दे दिया, कितने आ गए यहां पर? 3। ऐसे करते करते अगर मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स देता रहूं या एलिमेंट्री चार्ज देता रहूं मैं कोई भी, तो मैं यहां पर टोटल चार्ज Ne के फॉर्म में ले आ सकता हूं। लेकिन दोस्तों जैसा हमने कहा कि हम इस एलिमेंट्री चार्ज को और छोटे पीस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो मेरा एक सवाल है कि क्या हम 0.5 E या क्या हम E/2 इस एलिमेंट्री चार्ज का हाफ, क्या हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं? अब E/2 या 0.5 E का मतलब ये है कि हमें E को 1/2 में डिवाइड करना पड़ेगा।
हमें उसे आधा करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम उसे हाफ में कट कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। एलिमेंट्री का मतलब ही यही है कि आप अब इसे और छोटे पीस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं e/2, ई का हाफ कट नहीं कर सकता। मैं e/3, मैं ई का 1/3 नहीं कट कर सकता। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जो भी चार्ज देना पड़ेगा वो ई के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। तो मैं 1e दे सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ e दे सकता हूं, 3e दे सकता हूं, 4e दे सकता हूं। तो ये नंबर्स पर अगर आप ध्यान दो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं? ये कंप्लीट नंबर्स हैं। इसीलिए आप जब यहां n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये n भी किसे रिप्रेजेंट करेगा? कंप्लीट नंबर को करेगा। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 हो सकती है, 100 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 10.5 7.6 नहीं हो सकती। n को हमेशा क्या रखना पड़ेगा? हमें एक कंप्लीट नंबर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंट्री चार्ज को और छोटे पीस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब अगर हमसे कोई पूछे इन सारी थ्योरी को समझने के बाद कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, तो दोस्तों हमें केवल दो बातों का ध्यान रखना है आपसे। क्वांटाइजेशन का मतलब होगा कि चार्ज किसी भी बॉडी पर एलिमेंट्री चार्ज के क्वांटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, या कैसे बता सकते हैं किसी को भी? चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन एग्जिस्ट in the quantum of elementary charges only. और अगर किसी भी बॉडी पर हम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? n टाइम्स ऑफ e के फॉर्म में। अब दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी हम क्रिएट कर सकते हैं और नेगेटिव भी। और आपको दोस्तों बस ध्यान रखना है यहां पर कि n हमेशा एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी नॉलेज होगी जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम e को, एलिमेंट्री चार्ज को और छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसे फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो n को हमेशा क्या रहना होगा दोस्तों? एक कंप्लीट नंबर। आई होप दोस्तों कि ये आइडिया आपको क्लियर है। और यहां पर एक सवाल हमारे लिए आता है दोस्तों कि क्या इस क्वांटाइजेशन की थ्योरी को हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये थ्योरी हमेशा वैलिड है? दोस्तों, ये सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक सवाल आता है बहुत ही कॉमनली कि व्हाई डू वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस? तो दोस्तों, क्वांटाइजेशन के साथ साथ हम इसका भी आंसर सीख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी हो सकता है, सवाल रिपीट होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो सवाल जो हमारा था दोस्तों कि मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए
हम क्वांटाइजेशन थ्योरी को इग्नोर क्यों कर देते हैं? तो पहले समझते हैं दोस्तों, ये मैक्रोस्कोपिक चार्ज क्या है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, एक कॉमन सेंस के थ्रू केवल इसे समझते हैं। दोस्तों आप अच्छे से जानते हो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे साइज की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। मैक्रो, मैक्रो माइक्रो का उल्टा है। तो माइक्रोस्कोप छोटी वैल्यू, मैक्रोस्कोपिक लार्ज वैल्यू। अब दोस्तों जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करेंगे तो आपको यह समझ लेना भी जरूरी है कि 1 कूलाम्ब जैसा चार्ज भी प्रैक्टिकल लाइफ में एक लार्ज वैल्यू रखता है, यानी ये एक लार्ज चार्ज है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए 1 कूलाम्ब, 2 कूलाम्ब ये बहुत बड़े चार्जेस हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि कैसे इतने बड़े चार्जेस के लिए हम क्वांटाइजेशन की थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि किसी बॉडी पर आपको 1.6 कूलाम्ब का चार्ज प्रोड्यूस करना है। एक एग्जांपल लिया है मैंने केवल, आप नंबर यहां पर कोई भी प्लेस कर सकते हैं। अब लेकिन क्वांटाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी बॉडी पर चार्ज Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां पर E एलिमेंट्री चार्ज है, यानी कि 1.6 10 की पावर -19 कूलाम्ब। अब अगर मैं यहां से n कैलकुलेट करता हूं तो दोस्तों देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है हमें। 10 टू द पावर 19। दोस्तों 10 टू द पावर 19, 1 के बाद 19 जीरोस लगा दो, इतना बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है। आप इतने सारे एलिमेंट्री चार्ज जब किसी बॉडी को दोगे तब आप कहीं इतना चार्ज उस बॉडी पर प्रोड्यूस कर पाओगे। 1 के बाद 19 जीरोस। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को ये काउंटिंग भी नहीं आती है। अब जरा आप सोचो, आप एक एक करके एलिमेंट्री चार्ज दे रहे थे बॉडी को, आपसे बोला गया कि 1.6 कूलाम्ब का चार्ज बॉडी पर ले आना है। आपने बोला ठीक है, इतने एलिमेंट्री चार्ज हम देंगे। आपने एक एक करके देना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, आप काउंटिंग करते चले गए। आती भी नहीं है काउंटिंग कितने लोगों को यहां तक, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी। तो मान लीजिए कि अगर आप इस काउंटिंग में बीच बीच में कुछ नंबर्स भूलते चले गए और आप भूलते भूलते आपने बीच में से 1000 ऐसे नंबर्स थे जो आप बोलना या याद रखना भूल गए, आप काउंटिंग में मिस कर गए उन्हें। मेरा सवाल है आपसे, इतने बड़े नंबर में अगर 1000 मिस भी हो गए तो कुछ पता चलेगा क्या? समुंदर से कुछ बूंदें आपने चुरा ली, क्या कुछ पता चलेगा समुंदर को? नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों इतने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज में अगर थोड़े बहुत मिस भी हो गए तो हमारे इस नंबर पर, इस चार्ज पर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मैक्रोस्कोपिक चार्जेस यानी कि लार्ज वैल्यू चार्जेस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस जो हमें एक्सचेंज करने हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसमें अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस आप मिस कर देते हो
तो उससे हमारे ओवरऑल चार्ज पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऐसे में क्या हमें एग्जैक्ट नंबर काउंट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे सिंपली इग्नोर कर सकते हो दोस्तों। होपफुली क्वांटाइजेशन क्या होता है आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक।